चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। रोजाना की तरह सबसे पहले नजर डालते हैं ताजा तरीन मौसम समाचार पर। आपको बता दें कि टेम्परेचर यानी कि पारा जो वो 5 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों में घना कोहरा। उत्तर प्रदेश में धुंध के कारण पलटा ट्रैक्टर, 3 लोगों की हुई मौत। संपूर्ण भारत का आज 2 जनवरी का अगले 24 घंटों का मौसम का हाल अधिक डिटेल में आप देख सकते हो। देश भर के अंदर बन रहे हैं मौसमी सिस्टम। पिछले 24 घंटों के दौरान भी देश में कई मौसमी हलचल हुई। अगले 24 घंटों की मौसम की संभावित गतिविधि कहती है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं दिल्ली, उत्तराखंड के अंदर भारी शीतलहर चलेगी। चंडीगढ़ और अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे की संभावना रहेगी और पूरे देश में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। वही खबर है दोस्तों, भारत में दस्तक दे चुका है कोरोना का सुपर वेरिएंट। यूएस, यूके में मचा रहा है अभी भारी तबाही। दुनिया में कोरोना का खतरा बढ़ चुका है। न्यू ईयर के ऊपर चीन के लोग संक्रमण का खतरा भूलते हुए जश्न में जगह जगह भीड़ों में उमड़ गए। अब कोरोना का बम एक बार फिर से फूटेगा चीन के अंदर। लाखों की संख्या में भीड़ आप देख सकते हो। जापान में तो हालात ये है कि कोविड-19 के बीते 24 घंटों में 86,924 केस सामने आए। 250 लोगों की हुई मौत। वहीं भारत के आंकड़े पर नजर डालें तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पिछले 24 घंटों में 265 नए मामले आए सामने। वहीं 1200 से ज्यादा लोग हुए ठीक, जो कि बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। अभी भारत के अंदर आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हुई है। अभी 2706 केसेज एक्टिव चल रहे हैं। और खबर है दोस्तों, दुनिया में कोरोना के खतरे के चलते ब्रिटेन, फ्रांस में चीन से आने वालों के लिए टेस्ट हुआ जरूरी। WHO ने कहा कि आंकड़े न छिपाएं जिनपिंग सरकार। वहीं दोस्तों, नए साल के मौके पर देश भर में अलग अलग मनाया गया जश्न। धूम देखी गई। दिल्ली से लेकर मनाली तक जश्न का माहौल रहा। धार्मिक और पर्यटन सहित ऐतिहासिक स्थलों पर उमड़ी भीड़ आप देख सकते हो तस्वीरों के अंदर। पीएम मोदी ने भी देशवासियों की अच्छी सेहत की कामना की। सिद्धि विनायक में साल की पहली आरती की, जो भी आप देख सकते हो। और खबर है दोस्तों, नए साल की शुरुआत में ही हरियाणा में आया भूकंप। रात 1:19 पर हिली धरती। लोग घरों से बाहर निकल गए। हरियाणा का झज्जर बना भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल के ऊपर तीव्रता 3.8 आंकी गई। और लद्दाख के अंदर भी कल 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। एक ही दिन में 3 बार हिली धरती। हालांकि गनीमत रही कि किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नए साल पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और खबर है दोस्तों, नए साल पर जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी घटनाएं घटी। राजौरी में फायरिंग से 3 लोगों की हुई मौत। श्रीनगर के अंदर ग्रेनेड फेंका। पुलवामा के अंदर अपने भारतीय सेना के जवान से AK-47 भी छीन ली। वहीं 7 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। और खबर है दोस्तों, युगांडा के अंदर नए साल के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई, जिससे 9 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में एक 10 साल का बच्चा भी शामिल है। नए साल की आतिशबाजी देख रहे लोगों में मची भगदड़, जो कि आप वीडियोज में देख सकते हो। और खबर है दोस्तों, नए साल पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जंग जीतने का ऐलान। कहा कि पिछले साल काफी कुछ सुधारा। इधर यूक्रेन ने कहा कि अपने ही लोगों को तबाह किया है आपने। और खबर है दोस्तों, नए साल के पहले ही दिन नासिक में आई बुरी खबर। नासिक में बड़ी बुरी दुर्घटना घट गई। एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 9 लोग जिंदा जल गए। महाराष्ट्र के नासिक की हम बात कर रहे हैं। बॉयलर फटने से भी नासिक में एक जगह और हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 17 से ज्यादा हुए घायल। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा। वही खबर है दोस्तों, 32 साल पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का किया आदान प्रदान। यानी आपके पास कितने परमाणु हथियार हैं, हमारे पास कितने हैं। दरअसल हमारे बीच, दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय करार यानी कि समझौता हुआ था, जिसके तहत इन सूचियों का आदान प्रदान हर साल किया जाता है। और इतना ही नहीं, इस समझौते के तहत दोनों पक्षों के एक दूसरे के ऊपर परमाणु संस्थानों पर हमला करने पर भी प्रतिबंध लगा है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी जानकारियां एक दूसरे के बीच शेयर की जाती है। जैसे कि भारत पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों की लिस्ट तो शेयर की ही। पाकिस्तान ने कहा कि हमारी जेलों में 705 भारतीय बंद हैं। भारत ने भी जानकारी दी है। भारत की जेलों में 434 पाकिस्तानी नागरिक बंद हैं। इन बंद नागरिकों में मछुआरों की सूची भी एक दूसरे को सौंपी गई। और खबर है दोस्तों, साल 2023 में भी खत्म नहीं होगी ब्रिटेन की मुश्किलें। ऋषि सुनक, जो कि नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने नए साल पर संदेश में कहा कि अगले 12 महीने परेशानी भरे रहेंगे, लेकिन उसके बाद हमारी हालात सुधरने लगेगी और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौटेगी। क्योंकि उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं बिना रुके काम करूंगा।
और खबर है दोस्तों, दुनिया भर के अरबपतियों के लिए निवेश की पहली पसंद है भारत। इन्वेस्टमेंट की 58% अरबपतियों ने भारत को चुना, जबकि 42% ने चीन को चुना, क्योंकि भारत एक बहुत जल्द बढ़ती हुई इकोनॉमी बनने वाला है। और खबर है दोस्तों, सर्वाधिक आबादी वाला देश बनेगा भारत। 2050 तक हमारी औसत उम्र 40 साल से भी कम रह जाएगी। 2064 से आबादी भी घटने लगेगी, लेकिन इस साल भारत की जनसंख्या 142 करोड़ लोगों के साथ चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन रहा है। और खबर है दोस्तों, पहली बार G20 की मेजबानी दुनिया के ताकतवर देशों की उम्मीदों का केंद्र भारत बन चुका है। 56 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें हुई, 45 से ज्यादा देश लेंगे इसमें हिस्सा। और खबर है दोस्तों, 5G को लेकर, टेक्नोलॉजी का नया युग है 5G। देश में इस साल 3 करोड़ से भी ज्यादा और 2028 तक 69 करोड़ 5G यूजर्स यानी कि उपयोगकर्ता होंगे। वही खबर है, नॉर्थ कोरिया ने किया साल 2023 का पहला मिसाइल परीक्षण। तानाशाह किम जोंग ने कहा कि इस साल बढ़ाएंगे परमाणु हथियारों की हम संख्या। और खबर है दोस्तों, पंजाब को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मिला बड़ा तोहफा। 500 मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे, सरकारी स्कूलों के लिए बसें लगेगी, 2100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। और बड़ी खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे को लेकर। कल यानी कि 3 जनवरी को आएंगी राजस्थान। संविधान पार्क का उद्घाटन करके माउंट आबू में करेंगे रात्रि विश्राम। राष्ट्रीय जम्बूरी में भी होंगे शामिल। वही खबर है दोस्तों, दिसंबर महीने में 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का GST कलेक्शन प्राप्त हुआ है केंद्र सरकार को। लगातार 10वें महीने बना रिकॉर्ड। दिसंबर महीने में 15% बढ़ा GST कलेक्शन। सरकार के खजाने में आए 1.49 लाख करोड़ रुपए। वही खबर है, साल के पहले दिन पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। बैंक ने सेविंग अकाउंट्स और FD पर बढ़ाई ब्याज दरें, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए सुक्खू सरकार ने की 101 करोड़ की परियोजना लॉन्च, जिसकी मदद से उनके स्कूलों के फीस दी जाएगी, उनकी किताबें, उनके ड्रेसेज वगैरह लाए जाएंगे। वही खबर है, नए साल के पहले दिन आम आदमी को लगा महंगाई का झटका। कॉमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर जो कि 19 किलो का आता है, इसके दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब कॉमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर दिल्ली के अंदर 1770 रुपए, तो मुंबई के अंदर 1720 रुपए, कोलकाता में 1870 रुपए और चेन्नई में 1920 रुपए में मिलेगा। और खबर है दोस्तों, देश के अंदर 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे ई कचरा प्रबंधन के भी नए नियम। इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो होता है ना, खराब डिवाइसों के लिए, अगर नियम की पालना नहीं हुई तो जुर्माने के साथ साथ आपराधिक कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। वहीं बड़ी खबर है, रोड एक्सीडेंट को लेकर। दुर्घटनाओं के रियल टाइम डाटा का बढ़ेगा दायरा। कई राज्यों में शुरू हुआ IRAD प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाया जाएगा। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस IRAD की हम बात कर रहे हैं। वही खबर है, देश के अंदर बन रहे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बता दें, 1355 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 870 किलोमीटर तैयार हो चुका है। 540 किलोमीटर पर सफर इसी साल शुरू हो जाएगा। राजधानी मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे इसी साल बनकर होगा तैयार। दिल्ली से मुंबई वाया राजस्थान MP अब 12 घंटे में एक्सप्रेसवे बनाने में लगाया 50 हावड़ा ब्रिज जितना स्टील, 350 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितनी सीमेंट भी इसमें लग चुकी है। इन सब का श्रेय जाता है हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को। वही खबर है दोस्तों, हरियाणा पंजाब के उद्योग पर CM योगी की नजर। यूपी की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का रोड शो चंडीगढ़ में भी किया, जिसमें 3 मंत्री हुए शामिल। योगी देंगे खट्टर और मान को झटका। और खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूरों के साथ मनाया नया साल। प्रदेश के श्रमिकों को अब मिलेगी 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता और उनके बच्चों को दी जाएगी फ्री कोचिंग। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कंबल बांटे और साथ में चाय की चुस्कियां भी ली। वहीं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए एक और अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ में बनेगा देश का पहला एथेनॉल प्लांट। अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगा। रोजाना 80 किलो लीटर एथेनॉल इसमें तैयार होगा। PPP मॉडल से बनने वाला देश का पहला संयंत्र है ये। और बड़ी खबर है, पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों को 9 जनवरी तक बढ़ा दिए। बढ़ते ठंड के कारण सरकार ने लिया फैसला। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए आदेश जारी हो चुका है। वही खबर है, अयोध्या के अंदर सोने के सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। दिसंबर में बन जाएगा राम मंदिर का गर्भगृह, जहां पर 3 फीट ऊंची बाल स्वरूप मूर्ति भी होगी स्थापित। और खबर है दोस्तों, झारखंड में स्थित जैन तीर्थ समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के विरोध में दिल्ली से लेकर मुंबई और अहमदाबाद के अंदर भी समुदाय विशेष के लोग सड़कों पर उतरे। जैन समाज के लोगों ने भारी विरोध किया।
और खबर है दोस्तों, अभी हाल ही में क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, आपको पता होगा। कार एक्सीडेंट में ऋषभ पंत कुछ इस कदर घायल हुए कि साल 2023 का मैच वो नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में घायल पंत का विकल्प खोज रहा है बोर्ड कि उनकी जगह किसको खिलाया जाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज अब वो नहीं खेल पाएंगे। घुटने और टखने और कलाई के अंदर चोट बनी खेल में बाधा। और बड़ी खबर है दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल के मिलिट्री एयरपोर्ट पर हुआ धमाका। आत्मघाती हमले में 10 लोगों की हुई मौत, 8 लोग हुए घायल। और बड़ी अच्छी खबर है मध्य प्रदेश निवासियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बता दें 12,727 पदों पर निकली MPTET परीक्षा की वैकेंसी। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। वहीं बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश का एक थाना जिसमें बीते 75 सालों में एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। देवी देवताओं पर इतना अटूट विश्वास है कि लोग बाग अगर छोटी मोटी कुछ दिक्कत हो भी जाती है तो आपस में ही सुलझा लेते हैं सारे विवाद। बीते 75 सालों में यानी कि जब से देश आजाद हुआ अब तक एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। कितनी अच्छी बात है ये। इतना ही नहीं, हिमाचल का एक और ऐसा गांव भी है जहां हर घर में है करोड़पति। एशिया का सबसे अमीर विलेज इसे कहते हैं। हर साल 150 करोड़ से ज्यादा का तो यहाँ के लोग सेव बेच देते हैं। गांव का नाम है मड़ावग गांव, जिसके की फोटोज आप देख सकते हो। तो दोस्तों बस इसी अच्छी खबर के साथ इस अच्छे वीडियो को भी देते हैं यहीं पर विराम। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की जरूरी और रोचक जानकारियां पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।